बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। S2 पासऑन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन देखते हैं आगे के। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ बुक कंटेन्स 40,000 वर्ड्स फॉर ईच वर्ड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रिंटेड रॉन्गली इज 0.0001 एंड दीज एरर्स अकर इंडिपेंडेंटली। द नंबर ऑफ वर्ड्स प्रिंटेड रॉन्गली इन द बुक इज रिप्रेजेंटेड बाय द रैंडम वेरिएबल x. स्टेट द एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इंक्लूडिंग द वैल्यूज ऑफ एनी पैरामीटर्स। तो हमें पता है कि यार एक बुक के अंदर 40,000 वर्ड्स हैं, हमने नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स कर दिए। हम कह सकते हैं कि एक्स फॉलो द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद एन कॉमा पी, एन कॉमा पी। ठीक है जी। और हमें पता है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पे 40,000 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्या चांस हो कि एक वर्ड आपका रॉन्गली प्रिंटेड हो, वो है 0.0001। तो ये चीज स्टेट करने का आपके पास एक मार्क। फिर उसके बाद पार्ट 2 कह रहा है स्टेट एन अप्रोक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स इंक्लूडिंग द वैल्यूज ऑफ एनी parameters and explain why this approximate distribution is appropriate. तो चूंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके पास 40,000 है, यानी कि n इज ग्रेटर देन 50, और आपको पता है कि n मल्टीप्लाई बाय p करोगे तो वो आपके पास 40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.0001, जो कि आपके पास आ रहा होगा 4। लिहाजा n मल्टीप्लाई बाय p जो है वो 5 से छोटा है। तो ये दो चीजें आपने स्ट्रेट करनी, इसके मिलकर 2 मार्क। यही वो वजह है कि हम कह सकते हैं कि एस एक्स फॉलो द पॉसॉन अप्रोक्सीमेशन पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मीन ऑफ 4। ये मुकम्मल 3 मार्क आपको पार्ट 2 के मिल गए। उसके बाद पार्ट 3 कह रहा है यूज एस अप्रोक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर मोर देन 3 वर्ड्स प्रिंटेड रॉन्गली इन द बुक। मोर देन 3 वर्ड्स यानी कि एक्स फॉलो द पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन ऑफ 4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर देन 3, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 4 5 6 7, ये तो नहीं कर सकते। कर कह सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3, यानी कि 1 माइनस टेकिंग ई की पावर -4 एज कॉमन मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 1, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी मीन इटसेल्फ, फिर 4 स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, और फिर 4 की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल। तो 1 प्लस 4 स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस 4 क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल, जो कुछ आ रहा है मल्टीप्लाई बाय ई की पावर -4, 1 माइनस दैट आंसर, यानी कि 0.567। 0.567 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इज सपोज टू बी योर फाइनल आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक छोटा सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, अ रैंडम वेरिएबल हैज अ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक्स फॉलो द पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मीन ऑफ 31। पता चल रहा है कि लैम्डा आपका जो है वो 15 से ज्यादा है। नेम एन अप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सी लगेगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये पहले उसका लिखा नाम। स्टेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस अप्रोक्सीमेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन। पता है कि भाई पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस सेम होता है। ठीक है जी। तो x फॉलो द पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन ऑफ 31, तो हम कहेंगे y फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन ऑफ 31 एंड वेरिएंस 31। तो मीन तो 31 हो जाएगा, और लेकिन मांगा गया है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी कि अंडर रूट ऑफ 31, एंड अंडर रूट ऑफ 31 इज सपोज टू बी 5.57 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। छोटा सवाल था 3 मार्क का, तो उसके लिए अलग से वर्किंग करने की हाजत नहीं, खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, ये जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भाई साइंटिस्ट आर एट present unable to predict when major earthquakes will occur. So these can be regarded as random events. Assuming that major earthquakes occur at an average rate of 1 every 2 years, हर 2 साल में जो है वो एक earthquake आता है. Find the probability that exactly one major earthquake will occur in the next year. अब हम क्या कह सकते हैं भाई, x follow the Poisson distribution with a mean of 1/2 है ना, हर 2 साल में जो है वो एक earthquake आ रहा है। ठीक है। तो भाई जब बात हो रही है, जब आपको पता है कि हर 2 साल में एक अर्थक्वेक आ रहा है, अब बात किसी कर रहे हैं इन द नेक्स्ट ईयर, अगले साल की बात कर रहे हैं। अगले साल की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक साल में हमें देखना पड़ेगा कितने अर्थक्वेक आते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0.5 अर्थक्वेक हो जाएंगे भाई, सिंपल सी बात है। यानी कि एक्स फॉलो द पॉसॉन अप्रोक्सीमेशन विद द मीन ऑफ 0.5। ठीक है जी। एग्जैक्टली वन मेजर अर्थक्वेक है, यानी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि
ई की पावर -0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 की पावर 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, यानी कि 0.5 मल्टीप्लाई बाय ई की पावर -0.5, 0.303, करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर उसके बाद पार्ट टू कह रहा है भाई मोर देन 3 मेजर अर्थक्वेक्स विल अकर इन द नेक्स्ट 5 years। ठीक है जी, हमें पता है। अब आप यहाँ पे भले से स्केल करने के लिए एक साल का हिसाब, एक साल के हिसाब से चेक कर लो या फिर 2 साल के हिसाब से चेक कर लो। कहने का मतलब ये है कि हमें पता है कि हर 2 साल में एक अर्थक्वेक आता है, या मैं इसकी जगह लिखता कि हर एक साल में 0.5 अर्थक्वेक आता है, और फिर मैं निकाल लेता 5 years के हिसाब से। तो एक साल 2 साल में आपके पास एक अर्थक्वेक आता है, 5 साल में कितने आने चाहिए देख लेते हैं। यानी कि 2x = 5, x = 5/2, यानी कि x = 2.5। यानी कि अब हम कहेंगे कि x फॉलो द पासऑन डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन ऑफ 2.5 मोर देन 3 मेजर अर्थक्वेक्स, यानी कि probability that x is greater than 3, यानी कि 1 माइनस probability that x is less than or equals to 3, यानी कि 1 माइनस टेकिंग e की पावर -2.5 एज कॉमन, मल्टीप्लाई बाय पहली टर्म 1, दूसरी टर्म मीन इटसेल्फ, फिर 2.5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, जूम करके लिख रहा हूँ थोड़ा, प्लस 2.5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, निकाल लो भाई। 1 + 2.5 प्लस 2.5 स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस 2.5 क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल, जो कुछ आ रहा है मल्टीप्लाई बाय ई की पावर -2.5 और 1 माइनस डेट आंसर 0.242 इज फाइनल आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इन समर wasps nests occur randomly in the south of England at an average rate of 3 nests for every 500 houses। हर 500 houses में जो है वो 3 nests होते हैं। Find the probability that the two villages in the south of England with 600 houses and 700 houses have a total of exactly 3 wasp nests। 3 wasp nests, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 कॉसान वेरिएबल्स आ रहे हैं, यहाँ पे सम होगा इन चीज़ों का। अब एक बात पे जरा गौर करना कि साउथ ऑफ इंग्लैंड में क्या होता है। साउथ ऑफ इंग्लैंड में एट एन एवरेज ऑफ 3 नेस्ट फॉर एवरी 500 हाउसेस। तो ये है साउथ ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। और साउथ ऑफ इंग्लैंड के इलाके में 2 गांव हैं। एक गांव ऐसा है जिसमें 600 घर हैं, और एक गांव ऐसा है जिसमें 700 घर हैं। यानी कि मैं एक ले लूं विलेज एक्स और एक ले लूं विलेज वाई। यानी कि मैं बोलूं कि एक्स फॉलो द पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एक्स फॉलो द पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन ऑफ। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि यार यहाँ पे पूरे साउथ इंग्लैंड में क्या होता है, 500 घरों के अंदर, अगर पूरे साउथ इंग्लैंड की बात की जाए 500 घरों के अंदर 3 नेस्ट हैं, ठीक है। तो पहला वाला गांव है जिसमें 600 घर हैं, उसमें कितने नेस्ट होंगे ये देखना पड़ेगा। ये चीज यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो क्या कर लेंगे हम, 600 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 500। पता चला एक्स फॉलो द पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन ऑफ 3.6। ये पहले वाले गांव की बात हो रही है, विलेज नंबर 1 की बात हो रही है। सिमिलरली जो दूसरा वाला गांव है ना, वहां पे 700 घर हैं। इतना पता है कि साउथ ऑफ इंग्लैंड में ऑन एन एवरेज 500 घरों में 3 नेस्ट होते हैं। तो दूसरा वाला गांव जो है उसमें 700 घर हैं। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 700 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 500, यानी कि 4.2। वाई फॉलो द पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन ऑफ 4.2। अब सवाल ये कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टू विलेजेस, ये दोनों विलेज मिला के, दोनों गांव मिला के क्या हो जाएगा, x प्लस वाई फॉलो द पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन ऑफ 3.6 प्लस 4.2। समझ आ रही है बात? 3.6 प्लस 4.2 यानी कि 7.8। ये दोनों गांव की मिला के बात हो गई, ठीक है। अब इनमें टोटल एग्जैक्टली 3 वास्प नेट्स हो, 3 वास्प नेस्ट हो, ठीक है जी। यानी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 3। ये मैं वर्किंग जो है लेफ्ट एंड राइट पे इरेज कर रहा हूँ।
तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 3, यानी कि e की पावर -7.8 मल्टीप्लाई बाय 7.8 की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल। यानी कि e की पावर -7.8 मल्टीप्लाई बाय 7.8 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, यानी कि 0.0324, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 0.0324 इज योर आंसर। ये हो गया पार्ट 1। फिर पार्ट 2 में क्या कह रहा है भाई, यूज अ सूटेबल अप्रोक्सीमेशन टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर बीइंग फ्यूअर देन 369 वास्ट नेस्ट इन अ टाउन विद 64,000 हाउसेस। अब एक टाउन की बात हो रही है, साउथ ऑफ इंग्लैंड का एक टाउन है, ठीक है। तो वहां पे 64,000 हाउसेज हैं। बात तब वो उन छोटे मोटे गाँव की नहीं हो रही है, एक बड़े शहर की हो रही है, एक टाउन की हो रही है, बहुत बड़े इलाके की हो रही है। फॉर एग्जाम्पल गुलशन इकबाल की हो रही है, एक मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है जी, 64,000 हाउसेज हैं। पता है कि साउथ ऑफ इंग्लैंड में क्या होता है, हर 500 घरों में 500 घरों में 3 नेस्ट है। तो 64,000 घरों के अंदर क्या होगा, देख लो जरा। 64,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 500, 384। यानी कि इटसेल्फ हम ये कह सकते हैं कि एक्स फॉलो द पॉसॉन डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन ऑफ 384। बहुत बड़ा मीन है यार, 15 से तो ज्यादा ही है ना यार। तो हम इसको नॉर्मली अप्रोक्सीमेट करेंगे, y फॉलो द नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन विद द मीन ऑफ 384 एंड वेरिएंस ऑफ 384 एज वेल। ठीक है, निकालना क्या है हमें, जो है ना, फ्यूअर देन 369 बार्स, यानी कि एक्चुअली हमें x की टर्म्स में अगर बात करें तो वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन 369। x इज लेस देन 369 का मतलब क्या है कि x इज एक्चुअली लेस देन और इक्वल्स टू 368। लेस देन को हमने लेस देन और इक्वल टू में कन्वर्ट कर दिया। अब जब कंटिन्यूटी करेक्शन लगाएंगे तो यहाँ पे 0.5 ऐड कर देंगे। अब हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी दैट y इज एक्चुअली लेस देन 368.5। 368.5। अब इसको अब इसको हमने स्टैंडर्डाइज कर देना है। ठीक है, तो डिस्क्रीट से कंटिन्यूस चल रहे हैं, हमने कंटिन्यूटी करेक्शन लगा दिया। x इज लेस देन 369 था, उसको x इज लेस देन और इक्वल टू 368 में कन्वर्ट किया हमने। और फिर कंटिन्यूटी करेक्शन लगाने के लिए 0.5 ऐड करेंगे, दैट्स दी बात। स्टैंडर्डाइज कर दें, प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन 368.5 माइनस मीन यानी कि 384 डिवाइडेड बाय वेरिएंस यानी कि अंडर रूट ऑफ 384। चेक करो यार z वैल्यू क्या आ रही है। प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन हाउ मच, 368.5 माइनस 384 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 384। ये आ रही है -0.791, -0.791। यानी कि z वैल्यू जो है वो नेगेटिव रीजन में लाई कर रही है, -0.791, और इससे कम का एरिया चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे z वैल्यू को, यानी कि 0.791, और इससे ज्यादा की प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी, लिहाजा हम 1 माइनस द नॉर्मल लुकअप ऑफ 0.791 कर रहे होंगे। तो जी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जाके हम 0.791 का नॉर्मल लुकअप कर लेते हैं भाई, तो मसला ही नहीं है। जीरो पॉइंट सेवन नाइन वन यही आ रहा था ना? मुझे देखना तो यार, एक मिनट, फिर भूल जाता हूँ। 0.791। 0.79 के हिसाब से कहाँ लाए कर रहे हो, 0.7 और 9 के हिसाब से, ये 0.7852 1 के हिसाब से 3 नंबर ऐड होंगे, यानी कि 7855। 7855। 7855 यानी कि 1 माइनस 0.7855 कितना आ रहा है? 0.215 is supposed to be your final answer, correct to 3 significant figures। ठीक है जी, यहाँ तक कॉपी करो पहले।